तो जनाब आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच मैंने जिंदगी में ना पहली दफा आईपीएल देखना शुरू किया और यकीन ना माने मेरा पीएसएल से दिल उठ गया। आरसीबी का वर्सेस केकेआर का और आरसीबी की जर्सी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी रिक्वेस्ट है आरसीबी फैन से, सारे आरसीबी फैन से, सो जाओ। 100% आपका पैसा वसूल है और मैं कमाल इस मैच को इसलिए भी कहूंगा कि जो कलकत्ता का क्राउड है, ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे आज सबको पता चला है कि आईपीएल शुरू हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का टूर्नामेंट आज शुरू हुआ है आईपीएल। भाई एक चांद है तो दूसरा सितारा है, वो चांद है। आईपीएल को बीट पीएसएल कभी भी नहीं कर सकता। पीएसएल की मिसाल समझ लें कि सब्जी के साथ वो जो धनिया और मिर्चें मिलती है जो फ्री में मिलती है, वो है मैच विनिंग इनिंग्स, चेस मास्टर और फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। व्हाई नॉट? बिकॉज़ दिस गाय डिजर्व्स इट। कमाल उसने भाई, ऑफ पे छक्का, स्ट्रेट पे छक्का, इधर छक्का उधर छक्का, कवर पे छक्का, भाई उसने तो कमाल किया है। केकेआर के बीच में मजा आ गया भाई, कुटाई हो गई, पिटाई हो गई भाई, दोनों साइड से जबरदस्त खेले। आईपीएल इसी तरह दुनिया में नहीं कहते कि ये दुनिया की नंबर 1 लीग। तो करना जानता है कि यार किस तरह पैसा लगा के पैसा निकाला जाता है, किस तरह कह ले कि अब इन्होंने जिस तरह कह ले कि बॉलीवुड और क्रिकेट को दोनों का मिक्सर जो बनाया है। खुद अगर इंडिया में था तो मैं जरूर मैच देखने जाता, अगर आप होते आप जरूर देखने जाते। तो भाई कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाई हो आरसीबी वालों को, स्पेशली विराट कोहली के फैंस को। मैम आरसीबी शुरू में ऐसा ही परफॉर्म देती है, बहुत अच्छा परफॉर्म देती है, पर जब एंड पे आता है ना तो बेचारे हार के चले जाते हैं। क्या हमने स्टार्ट गलत लिया है? आपको स्टार्ट लेना चाहिए था विराट कोहली से। आज उसका किंग का बल्ला जैसे चलना था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री। मेरे दिमाग में एकदम से आया, मैंने बोला कि यार ये विराट कोहली क्या बैटिंग करता है, मतलब यानी ये इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कैसे करता है। ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज आईपीएल का भी पहला मैच है और आईपीएल ने जिस तरह से मार्केट किया है अपने इवेंट को, हर साल करते हैं वो, उनका ये 18वां एडिशन है मेरे ख्याल में। तो आप देखिए कि जिस तरह से वो मार्केट कर रहे हैं, हम लोग उस लेवल पर जाकर तो शायद नहीं पीएसएल को अभी कर पा रहे हैं, हमें वक्त लगेगा, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो सीख सकते हैं कि हमें मार्केट कैसे करना है चीजों को। हम दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी हो और वो आग ना लगा दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट्स माइंड बॉगलिंग कि विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो शेयर कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं, शेयर फोकस, कमिटमेंट, फिटनेस एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हिज विल टू बिकम द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर, ये है वो चीजें जो विराट कोहली को अलग करती हैं बाकी दुनिया से। दुनिया में और बड़े बड़े बैट्समैन आए, लेकिन विराट कोहली जैसा बैट्समैन जो अपने शेयर कमिटमेंट की वजह से और अपनी जिद है उनकी कि मुझे ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है, और उन्होंने बन के दिखाया। लाइफ अल्टरकेशन की बात करें या उनके फोकस की बात करें या उनकी कमिटमेंट की बात करें, फिटनेस की बात करें, ये मसले रहा है यंगस्टर्स के लिए कि अगर आप कोई चीज ठान लें और अगर आप कोई चीज ये मान लें, क्योंकि ये दुनिया, ये जो जगह है जहां हम रहते हैं दुनिया में, ये मुमकिनात की जगह है, ये पॉसिबिलिटीज की दुनिया है। अगर ये बंदा कुछ सोच ले और ये भी सोच ले कि यार ये मैं कर सकता हूं, तो यकीन जानिए कि वो चीज उसकी हो जाती है। बाकी उसका जो प्रोसेस है उसको पूरा करना चाहिए। आईपीएल 2025 दोस्तों मेगा ऑक्शन के बाद लीग का स्टार्ट हो गया है। आरसीबी और केकेआर के बीच में पहला मैच था और पहले मैच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, तो और जो विकेट थी स्पॉन्जी बाउंस के साथ उसका फ़ायदा भी उठाया बॉलर्स ने। तो ये मैच देखने के बाद लग ऐसे रहा है कि शायद वो जो पिछले सीज़न में हमने देखे थे ना बहुत हाईएस्ट स्कोर्स, वो शायद आपको इस सीज़न में ना नज़र आए। तगड़ा मुकाबला था, आरसीबी ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मतलब 4 अगर सेशंस देखें ना, टॉस आरसीबी ने जीता, उन्होंने की पहले बॉलिंग, तो पहले 10 ओवर उनकी बॉलिंग के वो केकेआर ने डोमिनेट किया, ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी 10 ओवर पहली इनिंग के आरसीबी ने डोमिनेट किया। उसके बाद जनाब जो आरसीबी के 20 ओवर्स के 2-2 सेशंस थे उसमें भी आरसीबी ने डोमिनेट किया। तो यानी कि अगर मैं 20 ओवर 40 ओवर्स के मैच को 10-10 ओवर्स के 4 सेशंस में डिवाइड करूं तो आरसीबी सिर्फ केकेआर सिर्फ एक 10 ओवर के सेशन में डोमिनेट कर सका। इंडियन प्रीमियर लीग का धमाकेदार आगाज आरसीबी की जीत के साथ हुआ। आरसीबी के अंदर 3-4 अहम चीजें हैं जिसमें विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी थी, उससे पहले फिल सॉल्ट की जबरदस्त 50 थी और उससे पहले कुरनाल पांड्या की जबरदस्त बॉलिंग थी। वो कुरनाल पांड्या जिन्हें पहले ओवर के अंदर 15 रन बने। अगरचे बड़ी जबरदस्त किस्म की ओपनिंग एक तरह से हुई आईपीएल की, मगर जो मैच था वो बड़ा मैच था। इस मैच से पहले 7 मुकाबले, जो आखिरी 7 मुकाबले, वैसे ओवरऑल भी
पलड़ा भारी जो था वो केकेआर का था कि 34 मैचेस में 20 मैच जीत चुका हुआ था केकेआर और महज 14 मैच जीती थी आरसीबी। और इस मैच से पहले लगातार आखिरी 7 मैच देखें तो महज 1 मैच जीती थी आरसीबी और आखिरी 4 मैच देखें तो कोई मैच नहीं जीती थी आरसीबी। लास्ट मैच आप सबको याद होगा कि 1 रन के मार्जिन से केकेआर को जीत मिली थी। तो ये थोड़ा सा हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं कि साइकोलॉजिकली या स्टैट बहुत से लोग देखते हैं, मैं वैसे बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देता। मुझे लगता है जब कोई टीम का मैच होता है तो वो ऑन द डे डिपेंड कर रहा था कौन सी टीम तगड़ी है। तो केकेआर हारी और आरसीबी ने शुरू में वैसे एक दफा लगा कि बिल्कुल वन साइडेड मैच हो जाएगा। वैसे जब पहले बैटिंग केकेआर करी थी तब 6 ओवर में 60 रन 1 आउट था, तब लगा कि केकेआर भी कम से कम 220-15 रन तक जरूर जाएगी। मगर थैंक्स टू कुरनाल पांड्या जिन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की है और उस पिच के ऊपर जहां पर स्पिनर को ग्रिप नहीं मिल रही थी उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की। और आप उनकी तीनों विकेटें देखें, रेहाने को उन्होंने आउट किया और अय्यर को उन्होंने आउट किया और सबसे खास बात रिंकू सिंह को उन्होंने आउट किया। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई हमें बड़ा फेस देखने को नहीं मिलता है, हमारे ग्राउंड खाली खाली से दिखाई देते हैं। बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट टीम को करोड़ों में नहला दिया। केकेआर वर्सेस आरसीबी कोई मैच नहीं था बल्कि एब्सोल्यूट सिनेमा था। एक ऐसा सिनेमा जिसे आप जितनी बार देखेंगे आप कहेंगे उफ व्हाट अ मैच यार, व्हाट अ विन। विराट कोहली की परफॉर्मेंस हम उस पर तो डाउट कर ही नहीं ना सकते। ऐसे ही है। जो इंसान क्रिकेट से प्यार करता है वो विराट कोहली पे तो डाउट कर ही नहीं सकता। एक अच्छी चीज हुई, विराट कोहली ने इंटरफेयर नहीं किया। होता है ना चीजें आप अपने हाथ में ले लेते हैं, वो नहीं किया, विराट ने उसको करने दिया। विराट में स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तानी प्लेयर भी बहुत सारे जा रहे थे। ये कोलकाता नाइट राइडर की वैसी बड़ी ओनरशिप थी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि सलमान बट था, इस टीम के अंदर शुएब अख्तर था। वो शुएब अख्तर उस जमाने में बैन चल रहा था उनके ऊपर इजाज बट से, सबको याद होगा बड़ी मुश्किलों से सौरव गांगुली और फिर शाहरुख खान की इन्वॉल्वमेंट से वो बैन अपलिफ्ट हुआ। फिर शुएब अख्तर पहुंचे, वो पहले मैच के दौरान विकेटों की लाइन लगाई, फिर शुएब अख्तर ने गोदी में उठा लिया था। वो बड़ी जबरदस्त यादें थी। लेकिन एक दफा फिर आईपीएल का आगाज हुआ, आईपीएल 18, जो बच्चा 2008 में पैदा हुआ था आज वो 18 साल का हो चुका है। मैं आईपीएल वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा, मैं एक हकीकी तौर पे बच्चे की बात कर रहा हूं कि इतना वक्त गुजर चुका है। लेकिन उस सबके बीच में कहते हैं ना कभी कभार द ओल्ड इज गोल्ड, जिस तरह केकेआर के कलर में भी गोल्ड है उस तरह ये अजिंक्य रहाणे जिसका बड़ा मजाक उड़ाया गया, भाई ये तो बड़ा सबसे सस्ता कप्तान है, ये तो टेस्ट का प्लेयर है। मतलब आज पहला सीजन की ओपनिंग है, ये रजत की भी इसकी कप्तानी चल रही है, उसने भी एक ब्लंडर मारा कि जॉश हेजलवुड ने ऐसा जबरदस्त पहला ओवर किया, एक कैच भी ड्रॉप हुआ लेकिन चंद मिनटों में ही आपने क्विंटन डीकॉक का विकेट ले लिया। कोहली से आज उसका किंग का बल्ला जैसे चल रहा था, यकीन करें आते ही पहली बॉल पे बाउंड्री, फिर जैसे जैसे उसने इनिंग्स स्टार्टअप लिया लाइक आउटस्टैंडिंग 2 छक्के 2 चौकों के साथ उसे पहले 10 ओवर में ही 2 छक्के 2 चौके लगा चुका था। फिर सोल्ट को हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, जैसे उसने आते ही छक्के चौकों की बरसात की और 56 पे जाके आउट हुआ। हालांकि वहाँ पे भी आउट होना उसका नहीं बना, लेकिन सामने भी वर्ल्ड क्लास बॉलर वरुण चक्रवर्ती था। आपने बात की कुरनाल पांडे की, देखें 2 भाई दोनों तबाही, हार्दिक को दे लें कुरनाल को दे लें, दोनों आते हैं बॉलिंग में तबाही उतारते हैं, बैटिंग में आते हैं तबाही उतारते हैं। यानी कि भाई एक मुंबई इंडियंस में राज कर रहा है, एक रॉयल चैलेंजर्स में राज कर रहा है। देखिए दोनों एक रोहित शर्मा के नीचे चल रहा भला, अब रोहित शर्मा को लीड कर रहा, एक कोहली के नीचे चला और अब कोहली के साथ खेल रहा। लाइक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय बोथ ब्रदर्स, कुरनाल पांड्या एंड हार्दिक पांड्या। साथ ही साथ आप देखें जोश हेजलवुड स्टार्टअप अच्छा लिया लेकिन बीच में आगे रुक भी गया। पीएसएल तो टट्टी है, पीएसएल तो सिर्फ टट्टी है। पीएसएल की तो खुदड़ ओपनिंग सेरेमनी होती है, देखिए आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी देखी है बेटा, जितनी आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में पैसे लगे ना उतनी पाकिस्तान की जीडीपी है। ये भाई मैं पूरा तसल्ली के साथ बात कर रहा हूँ। साल्ट ने मेरे ख्याल में ना आज साल्ट थोड़ा ज्यादा खाया था, इसीलिए आज उसने इतनी बुरी तरीके से, मुझे तो ये लग रहा है फिल साल्ट क्या बात है भाई, क्या बात है, नॉटी को पहल लिया है। अपने बजट की बात की, देखिए आप जो पीएसएल है वो उसी तरह ही फ्लोप है जिस तरह के पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ठीक है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है करेंसी, बड़ी मैटर करती है। पाकिस्तान की करेंसी में इतनी पावर ही नहीं है कि ये बाहर के जो बड़े बड़े बैट्समैन है, जो बाहर के जो बॉलर है कर सके। और जो बजट पीएसएल उनको देता है ना भाई, इतने में तो उनका हफ्ता नहीं चलता, तो वो कहाँ पे जाकर जितने बड़े प्लेयर्स देखा जाए, जितने बड़े स्टार्स हैं वो पीएसएल छोड़ के वो आईपीएल की तरफ जाते हैं। अब राशिद खान देख ले, पिछले 2 सालों में उन्होंने पीएसएल खेला है, लेकिन अब जैसे आईपीएल पीएसएल का क्लैश हो गया, दोनों सेम डेट्स में आ गया, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो टीम है आईपीएल की मैं उधर ही जाऊंगा। इसके लेकिन विराट कोहली की बैटिंग एकदम से मैं सोचने लगे, मैंने बोला यार कोई एक्सेप्शनल टैलेंट है इस तरह। इसी तरह सोचता रहा मैं उसके बारे में, साथ साथ फिर ये भी सोचता रहा कि इतना बड़ा प्लेयर ये बना और इस बंदे ने कितनी मेहनत की होगी जब क्रिकेट स्टार्ट की होगी।
मैं विराट कोहली की बात इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि इनिंग खेली, उस इनिंग के बाद मेरे दिमाग में विराट कोहली की हर इनिंग आई। ब्लॉकबस्टर क्रैकिंग स्टार्ट फ्रॉम आरसीबी, वो आरसीबी जिसको पूरा सीजन ट्रोल किया जाता है कि भाई ये तो कप नहीं जीतते, तो मतलब क्या क्या कुछ कहा जाता है, बट उसी टीम की सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, उसी टीम में विराट कोहली खेलते हैं और वही टीम जो है ना पूरे आईपीएल की जान बनी रहती है। और उस टीम ने जिसको हमने कल प्रिडिक्ट भी नहीं किया था कि भाई इनको तो कॉम्बिनेशन ढूंढते ढूंढते टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा वो, बट उन्होंने हमको गलत साबित करते हुए जिस तरह का क्रैकिंग स्टार्ट किया है विद द बॉल विद द बैट, ओए होए अनबिलीवेबल किस्म की परफॉर्मेंसेस दिखाई आरसीबी ने भुवनेश्वर कुमार को बेंच पे बिठा के। मतलब